इधर यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस के लड़ाकू विमानों को जमीन पर ही तबाह कर दिया। За Россию! За победу! Ура! युद्ध में उतरे 7 लाख सैनिक, पुतिन की विश्व युद्ध तैयारी। लगभग 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन की जंग अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाई। नाटो के 32 देश मिलकर भी रूस को कभी हरा नहीं पाएंगे। पुतिन ने 15 जून 2024 को ऐलान कर दिया है और दुनिया को बता दिया है कि रूस ने यूक्रेन जंग में 7 लाख सैनिकों को झोंक दिया है। जरा देखिए पुतिन के तेवर क्या बता रहे हैं। У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч. У нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч. जो हवा में मारेगा वही जमीन पर जीतेगा। जरा अंदाजा लगाइए, 7 लाख सैनिक जमीन पर लड़ेंगे और आसमान से रूसी जेट और मिसाइलें जब यूक्रेन और नाटो देशों पर हमला करेंगी तो क्या हाल होगा। असली जंग तो अब शुरू हुई है। रूस ने यूक्रेन और नाटो के खिलाफ एक ऐसा शैतान उतार दिया है जो जमीन से आकाश तक यूक्रेन के चीथड़े उड़ा रहा है। आखिर रूस के Su-34 लड़ाकू विमान में ऐसा क्या है जिसे देखकर यूक्रेन और नाटो की वायुसेना खौफ में आ गई है। रूस ने उतारा 2-in-1 शैतान। लगभग 36 महीने की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि रूस के लड़ाकू विमान 40,000 फीट से बम बरसा रहे हैं, जबकि 400 फीट से गोलियां बरसा रहे हैं। आखिर पुतिन ने इस लड़ाकू विमान को 800 दिन के बाद अब जंग में क्यों उतारा है। 40,000 फीट से बम मारा, 400 फीट से गोलियां बरसाई। चाहे रूस के जनरल हों या फिर यूक्रेन या नाटो के जनरल, सभी का मानना है कि जिसकी वायुसेना और हवाई सेना की ताकत सबसे प्रचंड होगी वही युद्ध का विजेता होगा। पिछले 21 दिनों से रूस पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन पर भीषण हमले कर रहा है। रूस के इन हवाई हमलों में जहां इस्कंदर और किंजल जैसी बेहद ताकतवर मिसाइलें शामिल हैं, वहीं ईरान के शाहिद 136, शाहिद 131 और अराश 2 जैसे आत्मघाती हमले यूक्रेन के काल बन चुके हैं। यहां तक कि रूस की रॉकेट आर्मी ने पूर्वी यूक्रेन को मौत का किला बना दिया है। लेकिन इतने प्रचंड हमलों के बावजूद यूक्रेन नाटो के दम पर जंग में टिका हुआ है। इसलिए अब पुतिन ने अपने जनरलों के साथ मिलकर रूस का एक ऐसा लड़ाकू विमान जंग में उतार दिया है जो यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 8 शहरों पर भयानक गोलाबारी कर रहा है। रूस का Su-35 एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे 2-in-1 शैतान कहा जाता है। रूस का Su-34 एक ऐसा फाइटर है जिसके अंदर फाइटर जेट और बम वर्षक विमान दोनों की जबरदस्त खूबियां हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक जंग के मैदान में जहां ये Su-34 लड़ाकू विमान अमेरिका के 4थी पीढ़ी के F-16 और 5वीं पीढ़ी के F-35 फाइटर जेट पर भारी पड़ रहा है, तो वहीं बम वर्षक विमान के रूप में Su-34 अमेरिका के B-1B, B-2 और B-52 बम वर्षक पर 21 साबित हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का Su-34 फाइटर अब तक यूक्रेन पर 500 हवाई हमले कर चुका है। आप भी जान लीजिए कैसा है रूस का Su-34 लड़ाकू विमान। रूस ने उतारा 2-in-1 शैतान। Su-35 2 इंजन वाला, 2 सीट वाला लड़ाकू विमान है। सभी मौसम में काम करने वाला मीडियम रेंज का सुपरसोनिक बम वर्षक और स्ट्राइक लड़ाकू विमान है। यानी Su-34 बम वर्षक की तरह बम बरसाता है और फाइटर जेट की तरह गोलियां बरसाता है। Su-34 2000 किलोमीटर प्रति घंटे के उच्चतम गति से उड़ान भर सकता है। Su-34 4000 किलोमीटर तक गोलीबारी कर सकता है। रूस का दावा है कि Su-34 45,100 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 72 फुट और 2 इंच लंबा है, जबकि इसकी ऊंचाई 19 फुट और 5 इंच है। अपने विशाल आकार के बावजूद Su-34 क्रूज मिसाइलों और 8 टन के बमों के साथ सटीक हमला करता है।
पुतिन ने अमेरिका समेत नाटो के 32 देशों को सीधी धमकी दी है कि अगर रूस को छेड़ा तो फिर रूस घर में घुसकर मारेगा। पुतिन ने साफ धमकी दी है कि यूरोप और पश्चिमी देश अगर रूस के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो रूस बहुत बड़े युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध से लेकर परमाणु जंग तक का इशारा किया है। पुतिन और रूसी सैनिकों ने जोरदार हुर्रे का नारा लगाकर रूस से इरादे जता दिए हैं। Ура! जून महीने में यूक्रेनी सेना हर 2 दिन बाद दावे कर रही है कि उसने रूसी सेना के सुखोई 57 जैसे लड़ाकू विमानों को ड्रोन हमलों में मार गिराया है। यूक्रेन को अपनी ड्रोन ताकत पर इतना नाज है कि अब उसने दावा किया है रूस का फाइटर और बॉमर दोनों खूबियों वाले सुखोई 34S को उसने उड़ा दिया है। लगभग 4 से 5 सुखोई 34S को मारने का दावा यूक्रेन कर रहा है। कुल मिलाकर पुतिन के तेवर बेहद खतरनाक और विनाशक हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया पुतिन के क्रोध को भांप नहीं पा रही है। अगर नाटो ने रूस को तबाह करने की कोशिश की तो रूस अपने वजूद को बचाने के लिए दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में जरूर झोंक देगा। बकरीद से पहले हमास लड़ाकों ने इजरायली सेना पर बहुत बड़ा हमला किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, रफा में हमास ने महज एक एंटी टैंक मिसाइल से इजरायल की बख्तरबंद वाहन उड़ा दिए। हमास के इस हमले में इजरायल का एक डिप्टी कमांडर समेत 8 इजरायली सैनिक मारे गए। हमास के इस हमले के बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम नेतन्याहू से साफ कहा है कि गाजा जंग में इजरायल बुरी तरह से फंस गया है। मार दिए 8 सैनिक, हमास के जाल में इजरायल। पिछले 100 दिनों से इजरायली सैनिक यही समझने की कोशिश में जुटे हैं कि लगभग तबाह हो चुका हमास उन पर हमले कैसे कर रहा है और इतने ज्यादा इजरायली सैनिक गाजा में क्यों मारे जा रहे हैं। रफा, खान यूनुस, दक्षिणी गाजा, जबालिया कैंप के पास जिस तरह से हमास के लड़ाके चुन चुन कर इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं, उसकी वजह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नींद उड़ गई है। हमास के लड़ाकों का सबसे ताजा और भीषण हमला एक बार फिर से रफा में हुआ है, जिसमें इजरायल के 8 सैनिक मौके पर ही मारे गए हैं। हमास का यह हमला इतना घातक और भीषण था कि इजरायली सैनिकों को बचने का मौका तक नहीं मिला। हैरानी की बात तो यह है कि मारे गए इजरायल के 8 सैनिक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर में बैठे थे, जो खतरनाक धमाकों को सहन कर सकता था। लेकिन हमास ने इस बार इस तरह से हमला किया है। इजरायल के सभी 8 सैनिक नामेर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन में मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला कैसे हुआ, इसे आप जरा एनिमेशन से समझ लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रफा में जिस वक्त 8 सैनिकों वाली इजरायली टुकड़ी हमास के ठिकाने पर कब्जा करने जा रही थी, उसी वक्त इमारतों के मलबे के पीछे छिपे हमास के लड़ाकों ने इजरायल के बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर पर एंटी टैंक मिसाइल से बेहद पास से हमला किया। एंटी टैंक मिसाइल ने जैसे पलक झपकते ही इजरायली बख्तरबंद लड़ाकू वाहन नामेर की धज्जियां उड़ा दी। हमास की एंटी टैंक मिसाइल का धमाका इतना जबरदस्त और तेज था कि बख्तरबंद वाहन में बैठे इजरायल के 8 सैनिक मारे गए। इजरायल ये भी दावा कर रहा है कि हमास ने एंटी टैंक मिसाइल के साथ साथ घातक आईईडी धमाकों का भी इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से नामेर बख्तरबंद लड़ाकू वाहन तबाह हो गया और इजरायल के 8 सैनिक मारे गए। סרן ווסים מחמוד, סגן מפקד פלוגה ו7 מלוחמיו נפלו לפנות בוקר במהלך התקפה על תל סולטן שברפיח. לשעות הבוקר המוקדמות गाजा जंग पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी है। अमेरिका की बाइडेन सरकार बार बार पीएम नेतन्याहू से कह रही है कि गाजा जंग को अब रोक दो, लेकिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है चाहे जो हो जाए इजरायल तब तक जंग नहीं रोकेगा जब तक हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता है। 8 सैनिकों के मारे जाने के बाद भी नेतन्याहू के आक्रामक तेवर बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 100 दिन में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर हमले किए हैं, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यहां तक कि G7 की मीटिंग के दौरान इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कह दिया है कि इजरायल हमास के जाल में बुरी तरह से फंस गया। ऐसा लग रहा है जैसे इजरायल एक जाल में फंस रहा है। गाजा में हमास को इसे अलग थलग करना था। इजरायल के दोस्तों को इजरायल को स्पष्ट मदद देने की जरूरत है। उसकी सुरक्षा के लिए इजरायल के साथ इटली है। हम बिल्कुल यही कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।